नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज और एक बार फिर हम लोग पहुंचे हैं उसी जगह पर जहां आज से ठीक 8 दिन पहले आग लगी थी। मंगल बाजार है, सब्जी मंडी है, एक बार दिखा दें और आप अचंभित हो गए ये देखकर कि यहां एक बार फिर वो सब सिस्टम खड़ा हो गया है। बाजार एक बार फिर से अपने पूरे शबाब की ओर बढ़ रहा है। लगातार ये जो दुकानें थीं, दुकानें एक बार फिर बन गई हैं और चालू हो गई हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये जो लोग हैं, ये जो लोग यहाँ मौजूद हैं, जिन लोगों की ये दुकानें जली थी, वो अपने आप को छला हुआ महसूस कर रहे हैं। कैसे छला हुआ महसूस कर रहे हैं, बात करेंगे। क्या नाम आपका? संतोष जी, दुकान जी है आपकी? हाँ, जल गई थी भाई पूरी। नेता तो बहुत सारे आए थे, काफी आए थे भाई। क्या कह गए थे? सब आसरा दे गए, पर कोई देखने नहीं आया दोबारा। पानी तक नहीं पूछना आया। पानी तक पूछने नहीं आया। पर आप लोगों ने अपनी मेहनत से एक बार फिर बाजार को खड़ा किया है। आप लोग से कोई बांस बल्ली का सहारा दे गया, तो इसलिए आज 7 दिन बाद देखिए, जब कल से सहारा खड़ा करा है। कल से खड़ा किया है। 7 दिन तक इंतजार करते रहे कि जो नेता आए थे, सफेद कुर्ते वाले लोग आए थे, वो कुछ इमदाद भेजेंगे और इमदाद से ये बाजार फिर से खड़ा होगा। लेकिन उन्होंने कोई इमदाद नहीं भेजी। नहीं किया किसी ने भी नहीं भेजी। नहीं। बालकिशन जी, नमस्कार जी। सौरभ जी, कांग्रेस के नेता हैं बालकिशन जी, बालकिशन वशिष्ठ जी हमारे साथ हैं, बात करेंगे उनसे। जी देखिए, मैं तो एक नेता ना हूँ जी, एक आपका भाई हूँ, छोटा एक समाज सेवी हूँ। और कभी कभी कुर्ता पहन लेते हो, पर आप भी आप पहन लेते हैं जी। लेकिन मैं उसी दिन से यहाँ पे नजर रखे हुए हूँ। जब ये आग लगी थी तो हम भी यहाँ पर आए थे और बहुत से छोटे भैया नेता भी आए थे, MLA भी आए थे, मंत्री आए थे, लेकिन सिर्फ आश्वासन देके गए थे। और यहाँ पे किसी प्रकार की माताओं बहनों को, हमारे भाइयों को किसी प्रकार कोई हेल्प नहीं की गई। अब 7-8 दिन तक ये हमारे माता भाई बहन वेट करते रहे कि भाई हमें कुछ उम्मीद थी कि भाई हमें कहीं से कोई फंड मिलेगा, कहीं से DC ऑफिस से या रेड क्रॉस से या मंत्रियों से हमें कुछ चंदा मिलेगा, ताकि हम अपनी दुकानें सुचारू रूप से चला सकें। जब इनको कुछ फंड नहीं मिला कहीं से, तो जो बेचारे इनको माल सप्लाई किया करते थे, कोई कपड़े, कोई राशन, कोई दाल, कोई चीनी, कोई अपने बल्ली फट्टे या बांस, तो उन्होंने इनको थोड़ा हौसला अफजाई की कि आप हिम्मत मत हारिए, हम आपके साथ हैं। और जैसे रूटीन में हम आपको माल दे रहे थे, वैसे हम आपको माल देंगे और आप अपना दोबारा से अपने बलबूते पर काम स्टार्ट कीजिए। जो हमारे लायक हेल्प होगी, उन्होंने सप्लायर ने इनसे बोला, तो इन्होंने फिर हिम्मत की और इसको मंगल बाजार को 8 दिन के बाद दोबारा से इस लायक बनाया कि भाई यहाँ हमारे जो आस पड़ोस के जो माताएं बहनें हैं, वो अपना सुचारू रूप से काम कर सकें और अपना जो सामान खरीदने के लिए आ सकें। लेकिन उसके बाद जब लाख का नुकसान हुआ है लोगों का, यहाँ पे जो नुकसान हुआ 4 से 5 करोड़ का मैंने अपना आकलन किया है, क्योंकि मेरा नजदीक में ही ऑफिस है, तो मैं यहाँ सब्जी वगैरह खरीदने आता था। तो एक दुकान में 2-2, 2.5 लाख रुपए, 5-5 लाख रुपए का जो सामान था। क्योंकि इनका क्या होता है कि 4-5 तरह के साइज होते हैं। एक साइज टूट गया तो सप्लायर के पास जाना, अब एक सामान के लिए तो कोई जाएगा नहीं, तो रूटीन में इनका काम चलता रहता है। सप्लायर को ये लोग पैसे देते रहते हैं, माल आते रहते हैं, पैसे देते रहते हैं, आता रहता है। तो ऐसे करके एक दुकान में 4 से 5-5 लाख रुपए का इनके पास स्टॉक हो गया। और जो छुटभैया नेता आए थे यहाँ, बोल रहे थे कि भाई हम अपने फंड से दे देंगे, अपने उससे कर देंगे। आज तक उनकी शक्ल तक देखने में यहाँ नहीं आई है। इनसे ये भी नहीं पूछा गया कि भाई आप लोग मकान का किराया कहाँ से देंगे, बच्चों की फीस कहाँ से भरेंगे, अपना जो काम है सुचारू रूप से कैसे कर पाएंगे। और ये भी नहीं कर पाए कि भाई हम इसको 2, 4, 5, 10 हज़ार रुपये लगा के इसको इकसार तो करवा दें, समतल करवा दें। वो जो मलबा पड़ा है, वो जो राख रह गई है, उसको हटवा दें। उस टाइम हमारे जो नरेंद्र गुप्ता जी हैं, वो भी आए थे यहाँ पे, तो वो भी आश्वासन दे करके गए थे। उन्होंने भी कोई किसी प्रकार की हेल्प नहीं की। उसके बाद हम SHO खेड़ी पुल से मिले और उन्होंने हमारी थोड़ी हेल्प की कि हमने जो उनको एक एप्लीकेशन दी, उन्होंने एक FIR लॉज हमें काट करके दी, ताकि हमारे पास प्रूफ रहे कि अभी यहाँ हादसा हुआ है। और ये भी छानबीन नहीं हो पाई अभी तक कि बिजली से हुआ है या किसी की साजिश के तहत, किसी शरारती तत्व ने ये आग लगाई है। आग लगाई है किसी दूसरे बाजार को लाभ पहुंचाने के लिए। विजय कौशिक जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। जी विजय जी, नमस्कार। सौरभ भाई, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि देखिए, आज गरीबों की आवाज़ उठाने के लिए हर कोई तत्पर नहीं होता। इन बेचारों के पास बड़े बड़े नेता आए भाजपा के, लेकिन मदद के नाम पर इन्हें आज तक कुछ नहीं मिला है। सबसे बड़ी बात, जो केंद्र में मोदी सरकार है और जो मोदी जी और अमित शाह जी कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार, तो भाई हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी है।
होना तो ये चाहिए था कि इन्हें जो ये स्थानीय सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, उनकी तरफ से भी तुरंत मदद मिलनी चाहिए थी। पहली बात, स्थानीय विधायक की तरफ से भी मिलनी चाहिए थी, जिला प्रशासन की तरफ से भी मिलनी चाहिए थी। इन लोगों ने, किसी ने ये नहीं कहा कि भाई इन्हें 10-10 लाख रुपए दो, लेकिन सवाल ये है कि जिनकी जीवन इस बात पर निर्भर है कि आज दुकान लगाएंगे तो शाम को बच्चे खाएंगे, उनकी दुकानों में आग लग गई तो वो अगले दिन उनके बच्चे कैसे, मतलब उनका जीवन यापन होगा, इसके बारे में सरकार ने एक बार भी नहीं सोचा। मेरे पास इनकी पूरी लिस्ट है। जब ये मौजूदा सत्ताधारी पार्टी से और नेताओं के आश्वासनों से तंग आ गए तो इन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की और मैं इनके बीच में आया हूँ इनका दुख दर्द जानने के लिए। और मुझे खुशी है कि भाई ऐसी सरकार का क्या करना, इससे तो अच्छे वो सामाजिक लोग हैं कि किसी बिल्डर ने इन्हें ये बांस बल्ली दे दी है कि भाई सरकार के भरोसे कब तक बैठे रहोगे, इस तरह से तुम्हारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। तो इन्होंने अपनी दुकानें दोबारा से लगाने की हिम्मत की है। मैंने इन लोगों की वीडियोस भी देखी हैं जिनमें इनकी दुकानों में लाखों रुपए का सामान था। वो लाखों रुपए का सामान कोई एक दिन में इकट्ठा नहीं हुआ था, कई सालों से लगा रहे थे और जो बचत इनकी बढ़ती थी उसके आधार पे इन्वेस्ट करते थे, उसी को इन्वेस्ट करते थे। आज 10 से 15 साल हो गए मैं काम करते हुए। अधिकांश लोग तो प्रवासी हैं शायद, यहाँ जो हाँ? वोटर भी रहे हैं। यहीं से ही है, मंगल बाजार में 2 दुकान है हमारी। सौरभ जी, मैंने विधायक जी से एक और मांग रखी थी उस टाइम जब उन्होंने मौका मुआयना किया, तो इनकी विधायक जी, देखिए जो होना था वो तो हो गया, लेकिन आपसे और आपकी सरकार से मेरी हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि सेंटर में भी बीजेपी सरकार है, हरियाणा स्टेट में बीजेपी सरकार है, यूपी के अंदर भी बीजेपी सरकार है, कि भाई आप यूपी गवर्नमेंट से बात करके और इनको यहाँ पर, ताकि आगे भविष्य में ऐसा हादसा ना हो, तो इनको 10x10 या 12x12 के बूथ बना दिए जाएं और इनसे उसकी जो कॉस्ट हो वो किस्तों में ली जाए। तो उन्होंने मेरे को पहले तो बोला कि जी आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हैं, क्या है, इस तरह से उन्होंने फिर बोला कि आपको पता है ये यूपी गवर्नमेंट की जमीन है। मिनकी जी, आपने ये पूछा आप इनसे कि ये जो वोटर हैं, ये 89 विधानसभा क्षेत्र के वोटर हैं, आपके वोटर हैं, और ये आपसे इनसे पूछा जब वोट लेने गए कि भाई आप यूपी से हो या बिहार से हो या हरियाणा से हो, नहीं पूछा ना, तो फटाफट गाड़ी गेट खोला और बैठ के चले गए। तो ये सरकार की हालात स्थिति है जी। सौरभ भाई, देखिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है कि मुझे जो जानकारी मिली है कि इन लोगों से ये कह दिया गया कि भी आपकी दुकानें यूपी गवर्नमेंट की ज़मीन पर थी, तो इसलिए आपको इतनी जल्दी मदद नहीं मिल पाएगी। ये जितना भी सामान लाते थे दिल्ली से सब जीएसटी देते हैं, सब सरकार को टैक्स देते हैं, कोई परिवार ऐसा नहीं है। और हरियाणा सरकार को ये बेचारे जहाँ भी रहते हैं हाउस टैक्स देते हैं और दुनिया भर के टैक्स देते हैं। तो सरकार को तुरंत भाई होना तो ये चाहिए था कि भाई केंद्रीय राज्य मंत्री भी इनकी मदद करता, विधायक की मदद करता। इन्होंने ये नहीं कहा कि इन्हें लाखों रुपए चाहिए, माल चाहे लाखों रुपए का इनका भुखा है और ये इतनी फैमिलीज बर्बाद हो गई हैं, लेकिन ये कह रहे थे कि भाई हम खड़े हो सकें अपने पैरों पर दोबारा से कम इतनी तो मदद कर दीजिए। कितने एक बार फिर से छत आ जाए। सवाल और है सरकार से कि सरकार कहती है कि भाई हम हिंदूवादी हैं, राष्ट्रवादी हैं, तो मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि भाई मोदी जी, क्या ये लोग पाकिस्तान के नागरिक हैं, क्या ये मुसलमान हैं, ये क्या है? कि ये अगर आप मानते हैं कि हिंदू हैं और आप कहते हो आपकी हिंदूवादी सरकार है, तो भाई आपके राज्य में हिंदू सड़क पर आ गए, बेचारों की दुकानें जल गई, इनके बच्चे जो है भूख से बिलख रहे हैं, इनका भविष्य संकट में है, तो भाई ऐसे हिंदुत्व का फायदा क्या, ऐसी हिंदुत्ववादी पार्टी का फायदा क्या जो इनकी मदद भी ना कर सके? जातिवाद का जहर घोलते हो, वोट लेते हो, तो इनकी मदद भी करो। तो मैं इन्हें एक विश्वास दिलाकर जा रहा हूँ कि देखिए हम पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि विपक्ष के पास एक ही बात होती है कि भी हाथ में लठ, भाई हम जहाँ चल सकते हैं तुम्हारे साथ लठ उठाकर मरने मारने के लिए भी तैयार हैं, मार खाने के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि दमनकारी सरकार है। अगर ये लठ चलाएंगे खाएंगे, लेकिन तुम्हें न्याय दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे। और अगर किसी कारणवश सफल नहीं हो पाए तो एक विश्वास दिला रहा हूँ कि हरियाणा में हुड्डा जी की सरकार बनते ही आप लोगों का ये पूरा डिटेल लेकर जा रहा हूँ। 100% जिन अफसरों ने आपकी मदद नहीं की उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे और आप लोगों के लिए मुआवजा दिलाने का काम करेंगे, क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। पुलिस प्रशासन ने अपनी जांच में माना, मैंने FIR भी पढ़ी है। तो ये सरकार का फर्ज है, क्योंकि सरकार की लापरवाही से आग लगी है। आप लोग टैक्स भी देते हो तो आपको मुआवजा मिलना चाहिए। और जब ये लोग चुनाव में आए तो इनको अपनी वीडियो जरूर दिखाना कि आपकी दुकान में लाखों का सामान था जो जल गया और आप सड़क में आ गए और इन लोगों ने आपकी मदद नहीं की, तो इनको आईना जरूर दिखाना।
भैया हमें तो खड़े होने को, पैर पे खड़े होने को चाहिए। हमारे 4 बच्चे भैया पढ़ाई भी चाहिए, उनकी शादी ब्याह भी है, सब कुछ नहीं चाह चुके हैं। बेटी हैं घर आप में। देख सकते हैं, एक बार दिखाएंगे आपको कि एक बार जी चला हुआ। अरे पेड़ क्या, पूरा जीवन यार, कैसी बात कर रहे हो आप। केवल पेड़ नहीं, ये देखें दोबारा से ये बाजार खड़ा हो गया है और ये 200 दुकानें यहाँ जली थी, जैसा ये कह रहे हैं, जैसा ये बता रहे हैं, ये 200 दुकानें यहाँ जली थी। लेकिन एक बार फिर धीरे धीरे बाजार अपने रफ्तार पर, और ये देख सकते हैं आप, ये सब दुकानें जल गई थी ना, दुकानें जल गई थी। ये देखें आप, सारी दुकानें जल गई थी। अब 7 दिन बाद एक बार फिर मंडी अपनी पटरी पर लौट आई है। ये इधर ये देख सकते हैं फरीदाबाद आप, ये सारी दुकानें ही जल चुकी थी। तो ये यूपी गवर्नमेंट की जगह है क्या ये? यूपी गवर्नमेंट की जगह है, लेकिन 30 से 35 साल, 35-40 साल हो गए इन लोगों को बैठते हुए, इन लोगों को यहाँ अपने गुजर बसर करते हुए। मंडी लगाते हुए। 40 साल हो चुके हैं इन लोगों को यहाँ पे। ये देखें फरीदाबाद आप जी, जिंदगी भर फिर से हो गया है चालू। हाँ जी, करना पड़ा है, क्या करे मालिक। करना पड़ा है, अब जैसे बच्चों को पालने के लिए तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। कुछ करना पड़ेगा। नए तखत आ गए हैं, ये देख सकते हैं आप, और पूरी बड़ी मंडी है फरीदाबाद। आप ये देखें, ये देखें बड़ी मंडी है ये, और यहाँ फिर लोग पहुँच गए हैं। नमस्कार जी। और ये देखें जी, नए तखत देखें आप, नए बांस, नई बल्लियों से एक बार फिर ये मंडी, ये देखें आप, कई लाख रुपए का जो सामान था, कई लाख रुपए का, कई लाख का जी। ये कोई सस्ता बनता है क्या ये तखत? ये तखत बनाने में कितने का आता है ये तखत? 2000 रुपए का आता है। और सौरभ जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि जो सब्जी मंडी है इसमें तो खैर कम पैसा लग रहा है, लेकिन जो कपड़े वाले हैं, जूता चप्पल वाले हैं, कॉस्मेटिक्स वाले हैं, मसाले वाले हैं, उनको तो कई लाखों का नुकसान हुआ है। आलू तो इनके भी जल गए थे। आलू तो इनके भी जल गए थे जी। हैं? आलू प्याज जला 3 कट्टा। आलू प्याज जल गया था 3 कट्टा। ये देख सकते हैं फरीदाबाद आप, और ये मसाले की दुकानें हैं। एक बार फिर ये देखें आप, खाक हो गया सर, कुछ भी नहीं बचा। 1.5-2 लाख का सामान था, सारा जल के खाक हो गया। यहाँ भीख मांगने से भीख नहीं मिल रहा है, क्या करेंगे? किसी से मांग के, आपके जैसा मालिक से मांग के गोर हाथ पकड़ के लाए हैं तो रोटी रोजी चल रहा है। 3 दिन से रोटी नहीं खाए हैं अभी तक। क्या करेगा आदमी? गरीब को सब जल के देखते हैं, बक्सा पेटी सब जल का, ये दुकान वो दुकान, सारी दुकानें जल गई बाबूजी। क्या करेंगे हम लोग? कोई देखने वाला। दुकानें जल गई। सकते हैं कि उस टाइम ये बाजार देखो नई कलछी भी नहीं लाए हो है ना, ये देखो एकदम नई कलछी, ये देख सकते हैं आप। क्यों? क्योंकि जो कुछ भी था वो सब जल गया। ये देखें सारा सिस्टम, कांटे, सारी चीज नहीं ले गए, सारी खाक हो चुकी है। कुछ चीजें नई आई हैं। ये देखें बल्ब, ये बल्ब पर भी देखें आप, 29 तारीख की डेट पड़ी है, 29 अप्रैल की, कल ही आया है खरीद के। ये देख सकते हैं आप, सब कुछ जल गया था फरीदाबाद। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी जी। हाँ, कुछ भी नहीं बचा, सब जल के राख हो गए। सब नया नया माल भरा लोगों। जीरे का भाव क्या होगा? जीरे का कम में 500 रुपए किलो का भाव है। किलो के हिसाब से यदि जीरा हम लगाएं तो उस टाइम कितने की कॉस्टिंग होगी? ये काली मिर्च है, इसकी कॉस्टिंग क्या होगी? कम से कम तो 900 रुपए किलो की कॉस्टिंग है इसकी। उसी हिसाब से आप आइडिया लगा सकते हैं। इसकी कम में 1600 रुपए की है। लाखों रुपए का माल जला है जी। 1000 रुपए किलो की है, हर चीज का रेट है। तो देख सकते हैं आप फरीदाबाद, और ये बाजार एक बार फिर आप देखें। आपका तो कुछ नहीं था, आप तो रेडी वेडी ले गए थे अपनी। हाँ, ये देखें फरीदाबाद, तमाम दुकानें यहाँ, और ये अचार बिकता है। ये देखें आप, कितना बढ़िया अचार बिकता है यहाँ। ये टेंट का है, ये मिर्च का है, ये आम का है। ये देखें आम के भी कई तरह के अचार हैं। आपके तो नहीं जला था कुछ, आप तो ले गए थे अपना। हमारा साहब नहीं, हमारा कुछ नहीं जला। हम तो 9:30 बजे चले गए थे यहाँ से। पर बड़ा नुकसान हुआ था ये, हैं? करोड़ों का नुकसान हुआ था। करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ था। 200 दुकानें जली थी जी। आपने भी शुरू कर दी? हाँ जी, वो कपड़े की। तुम्हारा कितना नुकसान हो गया लाला जी? 5 लाख का नुकसान हो गया। कपड़ा बेचते हैं। हैं? ये देखें, तखत नए कपड़े सबरे भर के लाए, फिर दोबारा माल तो भरना ही था, कैसे पालोगे? वही तो पूरी तिरपाल नहीं सबरे। क्या नाम है आपका? दीपक शाक्य। शाक्य। कहाँ के रहने वाले हो दीपक जी?
वैसे तो हम यहीं ठाकुरवाड़े में पैदा हुआ हूँ, बाकी के यूपी से हूँ लॉन्ग, बाकी के यहाँ ठाकुरवाड़े में पैदा, क्योंकि जहाँ से पैदा हुए वहीं के माने जाएंगे। ठीक है। तो पूरे नए हमारे गल्ला तक जल गया, फिर पेंट करके फिर दोबारा रिपेयरिंग तो जी कुछ के तो इसमें पैसे भी जल गए थे, जैसे अपने कुछ दुकानदारी जो होती है, दुकानदारी जो होती है उसके कुछ लोगों के पैसे भी जल गए थे, जो उसमें दिखाए गए थे। थोड़े पैसे थे, किसी के 10,000, किसी के 5,000, इस तरह से जल गए थे। ये देखें, लोगों के, ये देखें, लोगों का ये चादरें, लोहे की चादरें तक जल गई थी। ये देखें आप, ये भी जल गया था। ये देखिए तार और जल गया, देखिए अभी चालू हो गया है। उधर दिखाओ। हाँ, ये बहन जी जो है ना जी, अपने बेटियों के साथ 4-5 जनी यहाँ अपने कारोबार करते हैं, लेकिन इनका भी कुछ नहीं बचा। कुछ भी नहीं बचा हमारा तो। सारी वहाँ पे अलमारी भी लग रही थी, 50,000 की बनवाई लॉकडाउन में, वो भी सारी तहस हो गई। पूरे ठिया का उसका माल जल गया, इसका जल गया, सारे कितना नुकसान हुआ आपका? 6 लाख रुपए का हुआ। क्या नाम आपका? रेखा। हाँ, 6 लाख रुपए का नुकसान हुआ उनका। मेरे यहाँ 5 दुकान चल रहे हैं। आपकी 5 थी? आपने बहुत सारी दुकान बना रखी है? हाँ बहुत है दुकान, 5 दुकान चल गए मेरे। हम 5 बच्चे हैं, हम सारे लगाते थे। अच्छा, सारे बच्चे अलग अलग दुकान लगाते थे। कपड़े का। आप बिहार के रहने वाले हैं आप? कौन जिला? भागलपुर। भागलपुर के हैं। तो फरीदाबाद आप देखें, सारे वोटर हैं जी यहाँ के, सारे ही लोग वोट रहे हैं कि रूप इनको से बाहर करके प्रवासी वोट हैं दें, जिनको ज्यादा नुकसान हुआ है। और क्योंकि 5 दुकान जल गए मेरे यहाँ। 35 साल से लोग यहाँ पे रह रहे हैं। फरीदाबाद, आपने पूरी रिपोर्ट देखी। आप देख सकते हैं उन लोगों ने लगातार 6 दिन तक सरकार की मदद का इंतजार किया। सरकार की ओर से मदद नहीं आई तो फिर आपस में जो मदद के लिए हाथ बढ़े, जिन्होंने बल्ली दी, बांस दिए, तिरपाल दी, उनकी मदद से एक बार फिर अपनी इन दुकानों को खड़ा किया है। और खड़ा करने के बाद एक बार फिर यहाँ ये जो मंडी है ये गुलजार हो गई है। मंगल बाजार, आप कह लें खेड़ी पुल का जो मंगल बाजार है, या मंगल बाजार तो कह देते हैं, लेकिन अब तो ये एक मार्केट हब कह सकते हैं जिसको। अब तो ये हर रोज लगता है, सप्ताह के 7 दिन लगता है। किसी दौर में रहा, इसमें कोई ऐसा आइटम नहीं था, सुई से लेके और सारा सामान मिलता था, जो भी घरेलू सामान